सो हाय दोस्तों, मैं हूं जयति और आप देख रहे हो कॉफ़ी विद मॉम। दोस्तों, ये एक छोटा सा ब्लॉग मैं बनाना चाह रही थी उन लोगों के लिए, उन स्पेशली मॉम्स के लिए जिनको कई बार ऐसा लगता है कि मेरा पिछला प्रेगनेंसी जो था वो बहुत अलग था एंड ये प्रेगनेंसी मेरा बहुत अलग है। सो मेरा जो पहला प्रेगनेंसी था यानी विद शिवन्या इन 2017-18 वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ था। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। मैं अपना ऑफिस जाती थी, अपना घर का काम जो भी रहता था वो करती थी एंड एवरीथिंग वॉज वेरी स्मूथ। टचवुड, मैं तब लकीली बैंगलोर में थी एंड ये प्रेगनेंसी अभी मैं लखनऊ में हूँ। मुझे ऑफिस नहीं जाना है, जो भी है मेरा ऑनलाइन काम है एंड घर का भी उतना काम नहीं होता, लेकिन स्टिल आई एम लिटरली सफरिंग थ्रू आउट दिस प्रेगनेंसी। सो जब शुरुआत हुई थी तभी मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे, राइट। कई बार तो ऐसा हुआ था कि और टेस्ट करने की ज़रूरत है एंड देन वी कैन डिसाइड वेदर वी हैव टू कंटिन्यू और वी कैन कंटिन्यू दिस प्रेगनेंसी और नॉट। सारे टेस्ट होने के बाद, सारे पॉजिटिव चीज़ें आने के बावजूद माई हेल्थ इज़ नॉट दैट गुड। हेल्थ वाइज मैं काफ़ी सफ़र कर रही हूँ। सो थ्रू आउट बॉडी पेन रहना, खाना ना खा पाना, कंटिन्यू वॉमिटिंग होना एंड वेट लॉस तो बहुत खतरनाक मेरा वेट लॉस हो रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो दैट इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ ऑफ कोर्स, राइट। सो होता क्या है, कई बार कहा जाता है कि हर एक प्रेगनेंसी अलग 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 होती है, राइट। आपका शरीर भी चेंज होता रहता है टाइम के साथ। तो ऐसा नहीं कि पहला आपका अच्छा होगा एंड दूसरा बुरा होगा, या पहला अच्छा होता है एंड उसके बाद धीरे धीरे बॉडी डीके करती है, इस वजह से आपकी प्रेगनेंसी बुरी होने लगती है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो पहला प्रेगनेंसी रहता है ना वो काफ़ी पेनफुल रहता है एंड दूसरा प्रेगनेंसी काफ़ी ईजी रहता है। सो इट कैन बी एनी थिंग, इट कैन बी एनी थिंग। फाइनली मुझे अपने डॉक्टर की तरफ से अल्टीमेटम मिल गया कि अगर एक किलो भी और कम हुआ, बिकॉज मैंने 4 महीने में ऑलमोस्ट 4-4.5 किलो लूज़ कर लिया था। प्रेगनेंसी का 4 महीना शुरू हुआ एंड आई लॉस्ट अराउंड 4.5 kgs, जो कि डॉक्टर वॉज नॉट हैप्पी। ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ गुड न्यूज़, आई नो, लेकिन प्रॉब्लम वही थी कि आई वॉजेंट एबल टू ईट एनी थिंग, राइट। तो डॉक्टर ने अल्टीमेटम दे दिया है कि इधर यू इंक्रीज योर वेट, आपका वेट इंक्रीज होना चाहिए, अदरवाइज 1 किलो भी अगर डाउन हुआ तो यू हैव टू गेट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर सुपरवाइज्ड मील, और कुछ नहीं बट फॉर सुपरवाइज्ड मील, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अभी खाना खाना एंड वेट थोड़ा बढ़ना, राइट। सो बट अब मेरा प्रॉब्लम क्या है कि शिवन्या मेरे साथ है, छोटी सी बच्ची है, 4 साल की है और उसको अपने से खुद पे वो बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। शी इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन मी। सो उसको छोड़ के हॉस्पिटलाइज होने का तो कोई चांस ही नहीं आता। इसलिए डॉक्टर ने मुझे बहुत इसलिए मुझे डॉक्टर ने बहुत अच्छे खासे रिकमेंडेशंस दिए हैं कि मैं क्या क्या खा सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ एंड आई एम रिलीजियसली ट्राइंग टू फॉलो इट। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो भी डॉक्टर ने बोला है उनके एडवाइस को फॉलो करूँ और जो मेरा वेट है वो गेन करूँ वापस से, जो हेल्दी लेवल वाला रहता है ना उस पर मेंटेन हो जाऊँ, ताकि मुझे हॉस्पिटल ना जाना पड़े, मुझे शिवन्या को घर पे छोड़ के हॉस्पिटल एडमिट ना होना पड़े। तो डॉक्टर के दिए हुए कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप ऐसे प्रॉब्लम से गुजर रहे हो तो आपके लिए बहुत आसान होगा। तो सबसे पहला है कि पानी जितना हो सकता है आपको लिक्विड पीना है। पानी पियो, नींबू पानी पियो, नारियल पानी पियो, जो जो आपको ठीक लगता है वो पियो। छाछ, दही, लस्सी, जो आपको ठीक लगता है आप पियो। अगर दूध नहीं पी पा रहे हो तो दूध पी पा रहे हो तो दूध भी पी सकते हो। मैं दूध नहीं पी पाती, मैं नॉर्मल टाइम पे भी दूध उतना पसंद नहीं करती हूँ एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो शिवन्या के टाइम पे भी मैं दूध नहीं पीती थी। इस टाइम पे भी दूध इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। मैं चाय लेती हूँ लेकिन बहुत कम, ना के बराबर, बिकॉज अगेन उसमें से दूध की स्मेल आती है। सो शी इज़ फाइन। उन्होंने कहा है कि आप जितना लिक्विड ले सको, तो बाकी लिक्विड मैं ले रही हूँ। ऑलराइट। नेक्स्ट जो उनका टिप था वो था जैसे इडली डोसा ये सब खाओ, क्योंकि इसमें सीरियल्स भी होते हैं एंड आपको दाल भी होता है। सो आपको कार्ब्स एंड प्रोटीन सब मिल रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली क्या होता है, जब कुछ खाने का मन नहीं करता तो फ्रूट्स आर समथिंग दैट यू कैन ईट, लेकिन फ्रूट से आपको वाइटामिन्स मिल सकता है, मिनरल्स मिल सकता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स और जो प्रोटीन रहती है वो अच्छे मात्रा से आपको प्रॉपर ग्रेन्स से ही मिलती है, सीरियल्स एंड ग्रेन्स एंड पल्सेस से ही मिलती है, राइट। अब मेरे केस में क्या है, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो बेसिकली अगर मैं चिकन मटन ये सब खा सकती, जो कि मैं नॉर्मल टाइम पे खा सकती हूँ, तो मुझे प्रोटीन एंड कार्ब दोनों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मैंने पिछले 4 महीने में नॉनवेज नहीं खाया है, बिल्कुल भी नहीं खाया है। तो मैं चिकन नहीं खा सकती, मटन नहीं खा सकती, अंडा अभी थोड़ा बहुत शुरू किया है, वो भी जस्ट डॉक्टर के डांटने की वजह से थोड़ा बहुत शुरू किया है। अदरवाइज़ मैं कुछ भी नहीं खा सकती। मैं दाल नहीं पी सकती, जो घर में दाल बनती है वो पी नहीं सकती। तो डॉक्टर ने कहा है कि इडली डोसा ये सब खा सकते हो, तो ये अगेन आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, आप कर सकते हो। अगर आप रोटी नहीं खा सकते हो मेरी तरह, मैं रोटी नहीं खा सकती हूँ, मुझे प्लेन रोटी देखते ही बहुत
गंदी सी फीलिंग आती है। सो मैं पूड़ी खा सकती हूँ, मैं पराठा खा सकती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे थोड़ा सा अजवाइन और नमक के साथ ना पूड़ी और पराठा खाती हूँ। इससे क्या होता है ना, अजवाइन की वजह से आपको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है, नमक की वजह से ऑफकोर्स थोड़ा सा स्वाद आता है। क्योंकि मैं सब्जी भी ज़्यादा नहीं खा सकती हूँ, तो पूड़ी में ही थोड़ा अगर नमक मिल गया ना, तो मैं आराम से उसको किसी चटनी के साथ या दूध के साथ, फिलहाल तो मेरे यही सब सीन चल रहे हैं। डॉक्टर इज़ फाइन, शी इज़ लाइक कि आपको ये सब चीज़ें खानी है, फ्रूट्स खाते रहना है, पानी पीते रहना है, एंड प्रोटीन कार्ब्स के लिए मैंने आपको बोला। एक सेकेंड शिवन्या। इसके अलावा डॉक्टर ने और एक चीज़ बहुत ही अच्छी कही मुझे, वो था घर पे बना हुआ केक खा सकते हो। अगेन केक आपको बहुत अच्छा लगता है, एंड केक में आप अंडा डालते हो, बटर डालते हो, एंड आटा मैदा जो भी रहता है वो सब डालते हो, विच इज़ गुड। तो आप फ्रूट केक बना सकते हो, चॉकलेट केक बना सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है। इससे भी आपके कार्ब्स का जो नीड रहता है ना, वो कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके अलावा आप सूप पी सकते हो। तो मैं आपको वो सारी आइडिया शेयर कर रही हूँ जो मेरे डॉक्टर ने मेरे साथ मुझे शेयर किया है और जो मैं फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ। एंड मेरे जैसी अगर कंडीशन आपकी भी है कि आप कुछ खा पी नहीं पा रहे हो एंड ज़बरदस्ती खाना ठूसना पड़ रहा है, तो आप ये सारे टिप्स फॉलो कर सकते हो। ऑलराइट। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा था, हाँ सूप मैंने आपको मेंशन कर दिया है ना, बहुत सारी चीज़ें याद भी रखना। हाँ थ्रेप्टिन ना एक बिस्किट्स आते हैं, वो लाइक कैलोरी और प्रोटीन दोनों में काफ़ी अच्छे रहते हैं एंड बहुत ही हेल्दी बिस्किट्स माने जाते हैं। तो वो भी मुझे दिन में सुबह 2 एंड शाम को 2 लेने के लिए कहा गया है। बाकी सब जैसे नॉर्मल अगर ड्राई फ्रूट्स वगैरह थोड़ा बहुत भी मैं खा सकती हूँ तो मैं खा सकती हूँ। तो बट प्रॉब्लम यही है कि मैं ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा नहीं खा सकती हूँ। जैसे मैंने 1 काजू 2 बादाम इस तरह से करके मैं ख़त्म करती हूँ, मतलब दिन का। तो ये कुछ टिप्स हैं जो कि मैं अभी फॉलो कर रही हूँ एंड आई थिंक मुझे थोड़ा बहुत तो हेल्प हो रहा है। लेकिन ऑफकोर्स अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा है तो आपको पता है कि मैं कोविड से अभी रिकवर किया है, लाइक 1-2 हफ्ता हुआ है। तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो कि मैंने अभी न्यूज़ में पढ़ा कि बॉडी पेन अभी नए जो ओमिक्रॉन, अब पता तो नहीं चल सकता ना कि आपको जब कोविड है तो उसमें सिर्फ लिख के आता है कि कोविड है, आपको ये नहीं पता चलता कि वो ओमिक्रॉन है या नहीं है। बट आई एम अज्यूमिंग ओमिक्रॉन है, बिकॉज जितने भी सिम्टम्स हमें थे एंड जितने भी सिम्टम्स हम पढ़ रहे हैं वो ओमिक्रॉन के हैं। एंड दूसरा जो ओमिक्रॉन का भी न्यूज़ में आ रहा है कि ओमिक्रॉन का जो साइड इफ़ेक्ट है जो ख़त्म होने के बाद भी है, वो है एक्सट्रीम बॉडी पेन, स्पेशली आपके अपर पार्ट ऑफ चेस्ट पे आपको पेन होना, पीठ पे पेन होना, ये सब। एंड वो सब मैं रेगुलरली फेस कर रही हूँ एंड ट्रस्ट मी इट्स नॉट अ गुड फीलिंग। मैं एवरी सिंगल डे, एक तो खाने ना खाने की वजह से वीकनेस की रहती है प्रॉब्लम, साथ ही साथ ये पेन वगैरह भी चल रहा है, जो कि खाने के साथ ही हमें मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप दवाइयाँ एक्सेस में नहीं ले सकते हो। सो फूड एंड घरेलू, दैट सूप एंड एवरीथिंग इज़ द ओनली ऑप्शन। एंड नूरामेंट, ऑफकोर्स नूरामेंट करके एक जेल आता है, आप लोगों को पता होगा, दैट हैज़ हेल्प मी अ लॉट। वो चाहे तो आप पीठ वगैरह पे के दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए, इनफैक्ट सर दर्द के लिए भी। अब सर दर्द होना बहुत ही कॉमन हो जाता है, आए दिन सर दर्द होना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़ वेरी कॉमन। इसमें सबसे सिंपल, मैंने आपको पुराने वीडियो में भी कहा था, मस्त नूरामेंट लगाओ एंड ना पट्टी या रुमाल कुछ लेकर ना मोटा सा करके उसको टाइट से बांध लो, नॉट एक्स्ट्रा टाइट लेकिन थोड़ा सा टाइट कि खुले ना। एंड वो जो लगाया है ना आपने, वो अब सर पे ही रहे, तो उससे भी आपको काफ़ी जल्दी काफ़ी आराम मिलेगा। प्लीज़ ओवर द काउंटर कोई मेडिसिन मत लो, बिकॉज आई अंडरस्टैंड अभी पेन इतना ज़्यादा होता है एंड इतनी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है ना बॉडी, की लगता है कि बस कुछ भी दवाई दो ताकि मुझे तुरंत रिलीफ मिले। तो किसी भी तरह का पेन किलर खा लिया या किसी भी तरह का OTC मेडिसिन ले लिया, आपको ये नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना। अपने डॉक्टर से पूछे बिना आपको किसी तरह की भी मेडिसिन नहीं लेनी है। मेरे डॉक्टर ने ये जो खाना रिकमेंड किया है वो मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया ताकि आप इन्हें फॉलो करके अपने प्रॉब्लम से छुटकारा पा सको, लेकिन नो मेडिसिन्स प्लीज़। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। अगर आपके भी ऐसे कोई प्रॉब्लम्स हैं प्लीज़ हमारे साथ शेयर करो, बिकॉज आपस में हम जब प्रॉब्लम शेयर करते हैं और उनके सोल्यूशन शेयर करते हैं तब पूरी कम्युनिटी को हेल्प मिलती है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।